ओम शांति। 1 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहां भी महान बनता और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में बाबा कहते होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाती है। अर्थात स्वयं भगवान भाग्य विधाता पिता परमात्मा हम ब्राह्मणों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, मधुर बोल बोलो। मीठे बोल बोलने से हर आत्मा को सुख शांति की अनुभूति होती है। वह हमारी ओर आकर्षित होता है। जब हम कम बोल, मधुर बोल और फरिश्तों के समान बोलकर ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, तो बाबा कहते यहां भी महान बनेंगे। अर्थात संगम युग पर महान बनेंगे और सतयुग में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा कहते हर बच्चे में मधुरता और नम्रता का विशेष गुण होना आवश्यक है। यही गुण वर्तमान समय में सफलता का आधार है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्ति हूं। मैं आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्ति हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हमें स्वयं भगवान ने सृष्टि के परिवर्तन के निमित्त बनाया है। तो हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करते हुए हर आत्मा के समक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, अजर अमर अविनाशी। इस विनाशी 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। चैतन्य चमकदार सितारा चमक रहा हूं। साक्षी हो जाएं और देखें अपने
यथार्थ स्वरूप को। अनुभव करें अमृत वेला के, अमृत वर्षा के वरदानी समय में मैं आत्मा। संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने वाले पिता निराकार परमात्मा की याद में बैठी हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में पिता परमात्मा पर एकाग्र है। परम धाम से मेरा प्यारा पिता परमात्मा मुझ आत्मा पर अपनी दिव्य शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को पाकर इस देह और देह की दुनिया से देह के संबंध के बंधन से, कर्म के बंधन से न्यारी और प्यारी होती जा रही है। परमात्म शक्तियां पाकर 5 तत्वों की देह लाइट की देह में परिवर्तन होती जा रही। मैं आत्मा अपने लाइट की देह में स्वयं को हल्का लाइट अनुभव करने लगी हूं। मेरी वृत्ति, दृष्टि और कृति सब परिवर्तन होने लगी है।
मैं अपने संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष अनुभव कर रहा हूं। बाप दादा की दिव्य दृष्टि पाकर मुझ आत्मा की रूहानी दृष्टि और रूहानी वृत्ति पक्की होती जा रही है। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के सर पर रखकर मुझ फरिश्ते को वरदान दे रहे हैं। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मैं फरिश्ता भी बाबा के वरदान को स्वयं में समाकर अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्त बन गई हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ।
तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। तो बाबा कहते, वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन बाबा कहते साक्षात्कार का साधन बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर में बाबा समझाते, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन कराने आए हैं। दूसरी बात, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए।
गीत सुनाया बाबा ने जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, साक्षात्कार मूर्त भाव, जिसके लिए बाबा बोले, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। मधुबन घर से बाप दादा का आज का विशेष इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहां भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिसके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता सहज मिट जाती है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।